405 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ वाइन कलर का फैब्रिक लेने के बाद ड्रेस को तैयार करेंगे। और इस फैब्रिक से मैंने पट्टी को कट किया और पट्टी का मेजरमेंट बता देती हूँ। चौड़ाई रहेगी 5 इंच की एंड लंबाई 40 इंच की लंबाई लेने के बाद पट्टी को कट किया। साइज में अस्तर के पीस को कट करेंगे और अस्तर के पीस को नीचे की साइड रखते हुए ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे बैक साइड से और 3 साइड से स्टिच करेंगे। 1 यहाँ से स्टिच करेंगे, सेकंड यहाँ से और थर्ड लास्ट में यहाँ से स्टिच करेंगे। 3 साइड से स्टिच करने के बाद ऊपर से ओपन रखेंगे और यहाँ से सीधा करेंगे। तो 3 साइड से स्टिच कर लेते हैं। साइड से स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे। और सीधा करने के बाद इस तरीके से सेट करने के बाद आयरन करेंगे तो ये एकदम से सेट हो जाएगा। सीधा करने के बाद आयरन की और आयरन करने के बाद पट्टी एकदम से सेट है। ये साइड ओपन रहेगी और यहाँ पर रफली स्टिच करेंगे और यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो ये मैंने गोल्डन कलर की सुंदर सी लेस ली है और इसको इस तरीके से रखते हुए लगाएंगे। तो ये लेस भी लगा लेते हैं। ये साइड लेस लगाने के बाद ऊपर की साइड फ्रिल बनाने के लिए मार्क करेंगे और मार्क करने के लिए इंच टेप ऊपर रखने के बाद 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15। तो इस तरीके से 1.5 इंच पर मार्क करने के बाद बल डाले जाएंगे। और बल को किस तरीके से डाला जाएगा, मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे। फिर आगे फिर मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से रखेंगे। बीच में एक पैर का गैप रहेगा। फिर आगे फिर मार्क किए हुए फैब्रिक को पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़ते हुए रखेंगे। फिर ऐसे ही आगे से भी पकड़ेंगे मार्क किए हुए फैब्रिक को और इस तरीके से रखते हुए बल डालते चले जाएंगे। इस तरीके से फुल पट्टी में बल डाल लेते हैं। फुल पट्टी में इसी तरीके से बल डाल लेते हैं। पट्टी में बल डालने के बाद और बलों को इस तरीके से पकड़ते हुए आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद बल एकदम से सेट हो जाएंगे। और उसके बाद घेर कंप्लीट है। और अब इसमें चोली को अटैच कर लेते हैं। बनाने के लिए अस्तर के पीस को कट किया और इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। 4.5 इंच की चौड़ाई लेने के बाद एंड लंबाई 11.5 इंच की लंबाई लेने के बाद पट्टी को कट किया और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद सीधा करेंगे। तो इतना कर लेते हैं। पट्टी को स्टिच करने के बाद सीधा किया और सीधा करने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ से 1.25 इंच पे स्टिच करेंगे और स्टिच करने के बाद पट्टी को इस तरीके से सीधा करेंगे। 1.25 इंच पे स्टिच करने के बाद सीधा किया और सीधा करने के बाद इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ से 1.25 इंच पे स्टिच करेंगे और इसी तरीके से यहाँ से भी पकड़ते हुए 1.25 इंच पे स्टिच करेंगे। तो इतना कर लेते हैं। चोली को स्टिचिंग करने के बाद सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद घेर को उठाने के बाद बीच में से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद चोली को इस तरीके से पकड़ेंगे यानी ऊपर की साइड रखते हुए स्टिच करेंगे। ऐसे इस तरफ से स्टिच करेंगे फिर इस तरफ से स्टिच करेंगे। तो इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। उसके बाद मैं दिखा देती हूँ आपको। चोली को अटैच करने के बाद ड्रेस कंप्लीट है। आप बताना ड्रेस कैसे बनी। थैंक यू एंड राधे राधे।